आपने YouTube पर हज़ारों वीडियोस देखी होंगी जो कहती हैं मेडिटेशन करने से माइंड शांत होता है, फोकस 10x बढ़ जाता है और हमारी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी वो भी कम हो जाती हैं। आपने इन वीडियोस को देखा और मेडिटेशन करना शुरू किया। आपने 2 दिन, 5 दिन, 7 दिन, लेकिन उसके बाद क्या? मेडिटेशन जब आपने किया तो स्ट्रेस कम होने की जगह आपको इरिटेशन होने लगी। आपका फोकस बढ़ने की जगह आपके माइंड में इतने थॉट्स आ गए कि आप उनको कंट्रोल ही नहीं कर पाए और उसके बाद आपने सब कुछ छोड़ दिया और हार मान ली। अगर क्या हो कि मैं आज इस वीडियो में आपको वो बात बताने वाला हूँ जो कोई भी स्पिरिचुअल टीचर और गुरु आपको नहीं बताएगा, और वो ये है कि 99% लोग मेडिटेशन में इसलिए फेल नहीं होते कि उनका फोकस खराब है। वो इसलिए फेल होते हैं क्योंकि उनको अपनी माइंड को शांत करना तो सिखाया गया, लेकिन माइंड क्या है वो किसी ने नहीं सिखाया। ये बिल्कुल वैसे ही है कि आपको गाड़ी चलाना नहीं आता है लेकिन आपको बोल दिया है कि आपको ड्राइव करना है। आपको कंप्यूटर की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है लेकिन आप उसके ऊपर सॉफ्टवेयर बना रहे हैं। तो जो सो कॉल्ड गुरुज हैं उन्होंने आपको जो टूल दिया है मेडिटेशन, आपने सिर्फ उसको यूज़ किया है। आपने बिना ये जाने कि मेरा माइंड कैसे काम करता है, जो माइंड की मैकेनिज्म है वो काम कैसे करती हैं, जो साइकोलॉजी है उसके पीछे वो काम कैसे करती हैं, आपने सिर्फ उनकी बातें सुनी और आंखें बंद करके शुरू कर दिया कि अब मेरा स्ट्रेस कम हो जाएगा, मेरी एंजाइटी कम हो जाएगी, मेरा फोकस बढ़ जाएगा। वो कभी ऐसे काम नहीं करता है। चलिए पहले इस बात को समझते हैं कि आखिर गलती कहाँ हुई। हम सब लोग ये मानते हैं कि जो मेडिटेशन है वो एक टूल है जो हमें अपने माइंड के ऊपर अप्लाई करना है। मतलब अगर आपको दीवार में कोई कील ठोकनी है तो आप हैमर उठाओगे और उसको डायरेक्ट लगा दोगे, राइट, उस पर ठोक दोगे। इसी तरीके से हम सोचते हैं कि अगर मेरा माइंड डिस्टर्ब है, नॉइजी है, मेरा एंजाइटी मुझे है, ओवर थिंकिंग है, तो मुझे मेडिटेशन एक हथौड़ा है और अपने सिर पर बजाने लगूँ और मैं शांत हो जाऊँगा। बट द माइंड इज़ नॉट ए वॉल एंड मेडिटेशन इज़ नॉट ए हैमर। जब आप अपनी माइंड को समझे बिना मेडिटेशन करते हो तो आप अपने माइंड के खिलाफ लड़ने लगते हो। जब आप उसको बोलते हो ना कि चुप हो जा, तो वो उल्टा आपसे लड़ने लगता है। जब आप आंखें बंद करके बोलते हो ना कि मेरे जो थॉट्स हैं जो पास्ट और फ्यूचर में जा रहे हैं वो ना जाएं, तो वो और जाते हैं, एक जिद्दी बच्चे की तरह। उसको आप कितने भी समझा लो वो वही करेगा जो उसको करना है। इसी तरीके से माइंड है। वो माइंड जिसको आप समझाने की कोशिश कर रहे हो और जो बना ही नहीं है, जिसका नेचर ही नहीं बना है कि वो आपके हिसाब से चलेगा, उसको वही करना है जो वो करेगा। और माइंड जैसी चीज़ को रोक पाना तो नामुमकिन है। हवा जैसा है, पानी जैसा है जो बह रहा है। इतनी नाजुक चीज़ को आप ऑर्डर दे सकते हो और वो आपको क्या लगता है और वो आपकी सुनेगा? पॉसिबल ही नहीं है। तो सक्सेस किन लोगों को मिलेगी? उन लोगों को जो इसके साथ फ्लो करेंगे, जो इस साइकोलॉजी को समझकर, इस माइंड की मैकेनिज्म को समझकर इसके हिसाब से चलेंगे, वो बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे इस रास्ते में। और 99% लोग वो ही हैं जो इसके अगेंस्ट काम कर रहे हैं, जो माइंड को एक टूल की तरह यूज़ कर रहे हैं और ये सोचने की जगह कि मेरा माइंड मुझे हेल्प करेगा, मुझे स्ट्रेस से बाहर करने में, मेरे फोकस को बढ़ाने में एक एडवांटेज की तरह ले रहे हैं। वो उनके अंदर कहीं ना कहीं एक चीज़ों को पाने की चाह है, राइट। लेकिन यहाँ के केस में मेडिटेशन की जर्नी में, अंदर की जर्नी में ये चीज़ काम नहीं करती है। जो चाह है, जो अटैचमेंट है, जो पाने का जिद है, वो मेडिटेशन में काम नहीं करता है। आपको चीज़ों को छोड़ना पड़ता है, आपको सरेंडर करना पड़ता है, तब उल्टा वो चीज़ फिर आपके लिए काम करती है। आपको काम नहीं करना है, फिर वो चीज़ आपके लिए काम करती है। तो चलिए अब बात करते हैं व्हाट इज माइंड। आखिर दिमाग है क्या? सबसे पहले आपको ये समझना है, माइंड इज नॉट ए फिजिकल ऑर्गन जिसको आप छू सकते हैं। ये एक सब्टल चीज़ है जिसको कोई देख नहीं सकता, लेकिन ये 3 चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। हमारे थॉट्स जो 24 घंटे चलते हैं, हमारे इमोशंस जो इन थॉट्स से पैदा होते हैं, और हमारी कंडीशनिंग जो बचपन से लेके अब तक हमने हमारे एक्सपीरियंसेस से बनती है। तो जब माइंड इन तीनों चीज़ों से मिलकर बना होता है तो माइंड के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारी इंटेलेक्ट से, हमारी समझ से बहुत परे है, जिसको समझ पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि सबसे बड़ा जो हमारे साथ प्रॉब्लम ये होती है, क्योंकि माइंड की जो नेचर है, बेसिक नेचर है, वो है मूवमेंट, हरकत करना, हिलन डुलन, राइट। वो शांति से बैठ नहीं सकता है। वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आपने रख दिया और वो वहीं पे रुक जाएगी। आप समझ रहे हैं? वो एक मूवमेंट करने वाली चीज़ है जो हिलती रहती है। अब बात करते हैं कि जो हमारे सो कॉल्ड गुरु हैं वो मेडिटेशन में क्यों फेल हो रहे हैं।
क्यों कई लोग मेडिटेशन करने के बाद भी उन्हें निराशा हाथ में लगती है, वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाते जहाँ तक वो बेचारे पहुँचना चाहते हैं या जो वो ढूंढना चाहते हैं। इसका पीछे रीज़न क्या है? इसके पीछे जो मुझे समझ में आया वो 3 मोटे मोटे रीज़न है। सबसे पहला ये है कि आप वो साइंस को छोड़कर रहस्यमयी बातें कर रहे हैं, काल्पनिक बातें कर रहे हैं। वो बातें जो काल्पनिक हैं, जो सिर्फ माइंड इमेजिन कर सकता है, काल्पनिक विजुलाइज कर सकता है, वो कोई एग्जिस्ट नहीं करती, वो चीज़ें फिजिकल नहीं है, वो चीज़ साइंस के ऊपर बेस्ड नहीं है। क्या वो ऐसी बातें कर रहे हैं? अगर वो ऐसी बातें कर रहे हैं तो माइंड को तो कुछ भी पढ़ा दो, कुछ भी दिखा दो, कुछ भी सिखा दो, वो वैसे ही बातें करने लगेगा। इवन अगर आप देखो तो हमें कैसे कैसे ड्रीम्स आने लगते हैं, न जिनका सिर न जिनका पैर, तो वैसी ही बातें हो रही हैं यहाँ। या दूसरा रीज़न ये है कि वो सप्रेस करने के लिए बोल रहे हैं चीज़ों को, कि गुस्सा है तो उसको दबाओ, थॉट्स को कंट्रोल करो, अपने दिमाग को शांत करो, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। मैं अभी एग्जांपल दे के बैठा हूँ कि माइंड एक ऐसी सब्टल चीज़ है जो कभी सप्रेस नहीं हो सकती, दब नहीं सकती, हवा है, पानी की तरह है। या तीसरी चीज़ जो मुझे समझ में आई वो ये है कि जो वो पुरानी पद्धति थी जो कई सालों से चलती आ रही हैं और उनमें मिलावट नहीं है, ना उनमें होनी चाहिए, क्योंकि वो ऐसे लोगों से निकल के आई हैं जो बिल्कुल एनलाइटन हो चुके हैं, जो अनंत हो चुके हैं। जब वो ऐसी चीज़ें आई हैं तो वो गलत नहीं हो सकती। लेकिन आज के हिसाब से, यानी कि वो तब की चीज़ तब उनके लोगों के लिए और आज के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। तब लोगों के पास कुछ नहीं था, काम धंधे नहीं थे, तो स्पिरिचुअलिटी बहुत अच्छी थी उस टाइम। खाली बैठे बैठे क्या करो, ध्यान ही कर लो। लेकिन आज ये जो फ़ोन है हमारे पास, ये कैसे हमारे हाथ से छूटे? ये जो हर टाइम हमें डोपामिन मिल रहा है 10 मिनट बाद, 5 मिनट बाद, 2 मिनट बाद, ये सबसे बड़ी चीज़ हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ये कैसे छूटे? तो कैसे किसी इंसान को बोलो कि भाई तू 10 मिनट निकाल के, 30 मिनट निकाल के, 1 घंटा निकाल के ध्यान कर, और तू ध्यान करेगा तो तेरी लाइफ इंप्रूव हो जाएगी? कैसे बोलोगे? तो शायद ये बहुत बड़ा गैप मुझे दिख रहा है। तो फिर इसका सॉल्यूशन क्या है? कैसे आज के टाइम में मेडिटेशन को सिंपल और आसान बनाया जा सकता है? इसको आसान बनाने के लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं। सबसे पहले हमें ये मिथ निकालना होगा कि मेडिटेशन कोई एक ऐसी चीज़ है जो हमारे माइंड को बिल्कुल सही कर देगी, हम बिल्कुल मुक्त हो जाएंगे। जो होते हैं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ नहीं होता है, लेकिन ये टूल की तरह यूज़ करना पहले तो ख़त्म करना है। हमें मेडिटेशन को पार्ट बना लेना है, और उसको करने से पहले 3 स्टेप्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले एक्सेप्ट द फ्लो, एक्सेप्ट इट। जो भी आप मेडिटेशन में कर रहे हैं या बाहर की दुनिया में भी, उसको एक्सेप्ट कीजिए। अपने आप को सरेंडर करना चाहिए, करिए, चीज़ों से लड़ना बंद कीजिए। आप, मैं सही बता रहा हूँ, बचपन से लेके अब तक आप बहुत फाइट लड़ चुके हो, बहुत चीज़ों के लिए फाइट कर चुके हो, किसी का सॉल्यूशन नहीं निकला, ना निकल पाएगा। मुझसे लिख कर ले लो आज ये कॉपी पे आप, क्योंकि लड़ाई से कुछ नहीं होगा। क्योंकि माइंड की ही साइकोलॉजी, माइंड की जो प्रॉब्लम्स है वो ही बढ़ेंगी। तो लड़ाई इन द सेंस बाहर की लड़ाई से नहीं बोल रहा हूँ मैं, अपनी अंदर की लड़ाई से बोल रहा हूँ, इनर फाइट। तो उससे लड़ना बंद करो, एक्सेप्ट इट, जो भी है, जिस टाइप के भी थॉट्स आ रहे हैं। हाँ, ये मत बोलो कि मुझे ऐसे थॉट्स क्यों आ रहे हैं, मैं तो अच्छा इंसान हूँ, मुझे अच्छे थॉट्स आने चाहिए। थॉट्स हैं, थॉट्स गंदे भी आ सकते हैं, बुरे भी आ सकते हैं, तो उसमें क्या जज करना अपने आप को? तो जजमेंट तो पहले निकाल दो। उसके बाद अंडरस्टैंड बिफोर डूइंग, अंडरस्टैंड करो कि मेडिटेशन में कर क्यों रहा हूँ, ये जो मैं करना क्या चाह रहा हूँ, व्हाट आई वांट टू अचीव इट थ्रू मेडिटेशन। मैं बेसिकली क्या चाहता हूँ? मैं क्या सिर्फ स्ट्रेस को कम करना चाहता हूँ? मैं गुस्सा करता हूँ ज़्यादा, उसको कम करना चाहता हूँ? मेरे अंदर क्रेविंग अवर्शंस ज़्यादा है, उसको कम करना चाहता हूँ? मेरे अंदर बहुत सारी ऐसी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है, उसको कम करना चाहता हूँ? अगर हाँ है तो उसको बारे में डीप में पढ़ो कि अगर कम करना है इन चीज़ों को, तो कहाँ जाके कम करना है, ये कहाँ है चिपकी हुई, क्योंकि चीज़ें फिजिकल तो है नहीं, मैं जो ऐसे बता रहा हूँ सबटल है। तो कहाँ चिपकी हुई हैं ये चीज़ें जिनको मैं हटा सकूं, तभी तो मैं इन चीज़ों से मुक्त हो पाऊंगा। ये स्ट्रेस कहाँ से आ रहा है, एंजाइटी कहाँ से आ रही है, क्रेविंग अवर्शंस कहाँ से आ रही है, तभी तो आप वहां तक जा पाओगे। तो अंडरस्टैंड बिफोर डूइंग। तीसरा है जो आप कर सकते हो, मेक इट सिंपल। आधा घंटे 1 घंटा बैठने की बजाय आप सिर्फ 3 मिनट 5 मिनट बैठो, मेक इट सिंपल।
जितना कम आप बैठोगे, लेकिन प्रॉमिस यही होना चाहिए कि मैं 3 मिनट बैठा हूँ तो डेली 3 मिनट बैठूंगा, 5 मिनट बैठा हूँ तो डेली 5 मिनट बैठूंगा, और ऐसा बैठूंगा कि फिर मैं बैठूंगा ही, फिर मैं कुछ नहीं सोचूंगा, फिर मैं अपनी ब्रेथ पे ऑब्जर्व करूंगा, इनहेल एक्सहेल पर। थॉट्स आ रहे हैं उनको देखूंगा, थॉट्स नहीं आ रहे हैं उनको देखूंगा। ये है। तो मेक इट सिंपल और डेली करना है, और फिर आप देखोगे कि आप ये जो चीज़ें हैं इनसिक्योरिटी वाली, ये जो फाइट है, ये जो थॉट्स कई सारे आ रहे हैं, जो आप माइंड के अगेंस्ट फ्लो कर रहे थे, अब आप उसके साथ फ्लो करने लगोगे। और जैसे ही धीरे धीरे आप इस चीज़ में बढ़ते चले जाओगे, आप देखोगे कि आप 10 मिनट्स, 20 मिनट्स, 30 मिनट्स, 45, 1 आवर तक डीप में चले जाओगे। फिर आपको अंदर सबकॉन्शियस लेवल पर चीज़ें समझ में आएंगी, अच्छा ये चीज़ें यहाँ से आ रही हैं, ये थी जड़, ये था जो है, तो वो चीज़ आपको समझ